देश में उपचुनाव के रण में सचिन पायलट की एंट्री हो चुकी है। दौसा सीट पर सचिन पायलट ने अपने चुनाव प्रचार का आगाज किया। इसके लिए वो कांग्रेस प्रत्याशी डीसी बैरवा के समर्थन में प्रचार करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दर्जनों गांव का दौरा किया और दौसा के कुंडल में जनसभा को भी संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पूरी तरह बीजेपी पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि भाजपा के 11 महीने के शासनकाल से जनता त्रस्त है और इस उपचुनाव में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। उन्होंने दावा किया कि दौसा समेत प्रदेश की सभी 7 सीटों पर कांग्रेस उपचुनाव जीतेगी। संतरी मंत्री पूरे यहाँ डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन दौसा ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है। मुरारी मीणा जी का साथ दिया, हमारा साथ दिया। आज डीसी बैरवा जी उम्मीदवार हैं, भारी मतों से जीत कर जाएंगे यहाँ से। के भाई है जगमोहन मीणा, कितना तगड़ा मुकाबला कांग्रेस। देखिए, चुनाव होता है। मैं किसी के बारे में कभी टिप्पणी करता नहीं हूँ, मैं इस प्रकार की राजनीति नहीं करता हूँ, लेकिन चुनाव विचारधारा का है, चुनाव पार्टियों का है। और भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में 10 साल से लोगों को जो विश्वासघात एक तरह से किया है, उसको लोग देख रहे हैं। और साल भर से सरकार बीजेपी की राजस्थान में है। हमारी सारी स्कीम्स को उन्होंने बंद किया है। जन कल्याणकारी योजना जो हमारी सोच है राहुल गांधी जी की, खड़गे जी की, उसको उन्होंने बंद करने का काम किया। और वहीं सचिन पायलट का दौसा में जलवा देखने को मिला। जैसे ही सचिन पायलट बडोली गांव पहुंचे, ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सचिन पायलट भी गाड़ी से उतरे और समर्थकों के साथ डांस करने लगे। इस दौरान पायलट ने काफी देर तक डांस किया और अब यह डांस सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं बडोली ने सचिन पायलट को 200 फीट लंबा साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान सचिन पायलट ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। ऐसे में कलेक्टर, तहसीलदार, पुलिस सभी पर दबाव आएगा और एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाएगा। सारे मंत्री, संतरी, धंतरी सब यहाँ पर हैं, सब दबाव डाल रहे हैं। पुलिस का, प्रशासन का, पैसे का, तहसीलदार, कलेक्टर, पटवारी, बीडीओ, एसडीओ, सब लोगों पे दबाव आएगा सरकार का। लेकिन मैं आप लोगों को जानता हूँ, हमारी माताएं बहनें खड़ी हैं, आप लोगों का पूरा विश्वास हम लोगों को है कि पूरे देश में आज लोग चर्चा कर रहे हैं कि दौसा के लोग किस करवट बैठते हैं। झुंझुनू में उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भांबू के दौरे में जनसैलाब उमड़ रहा है। भांबू के चुनावी दौरे में जनता का भरपूर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। इस दौरान भांबू को लड्डुओं से तौला गया। इसके बाद प्रतापपुरा पहुंचे भांबू का ग्रामीणों ने गर्मजोशी से स्वागत किया और केलों से तौलकर अभिनंदन किया। इसी कड़ी में राजेंद्र भांबू ने प्रतापपुरा पंचायत के गांवों से जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू किया। देसूसर में आयोजित कार्यक्रम में राजेंद्र भांबू ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जनता में खरा उतर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं कोई बड़ा राजनेता नहीं बल्कि एक सेवक के रूप में आपकी सेवा करने आया हूं। तो इतना अधिक हो रहा है कि मतलब जहाँ भी जाते हैं लोगों का इतना बड़ा स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। जगह जगह जनसैलाब उमड़ रहा है और युवाओं में बहुत जोश है, भारी समर्थन मिल रहा है। इसके कारण जो भी कार्य करेंगे उनमें भी देरी हो रही है, लेकिन हमें बड़ी खुशी है कि अलग ही तरह का माहौल है। झुंझुनू के मंडरेला में एक नुक्कड़ बैठक के संबोधन के दौरान दिया गया सांसद बृजेंद्र ओला का एक बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल नुक्कड़ सभा में बृजेंद्र ओला ने कहा कि वो उपचुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें जबरदस्ती टिकट दिया। उन्होंने लोकसभा चुनाव का जिक्र भी किया और कहा कि लोकसभा चुनाव में बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ने से कतरा रहे थे। इतना ही नहीं, कई लोगों ने तो टिकट तक वापस कर दिया था, लेकिन उन्होंने पार्टी के आदेश पर चुनाव लड़ा और जीता भी। बृजेंद्र ओला ने कहा कि यही हाल उपचुनाव को लेकर भी था। कतरा रहे थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कुछ लोगों ने तो टिकट ही वापस कर दी, एक दो ने राजस्थान में। उस परिस्थिति में आपके बलबूते पर मुझे पार्टी ने आदेश दिया। मैंने कहा साहब और किसी को लड़ा लो, मैं तो विधायक हूँ। तो उन्होंने कहा पार पड़ेगी नहीं, हमारा जो भी सिस्टम है जिससे हमने जानकारी करी है, तो मुझे आदेश दिया। मैं आपके बीच आया, रात में दिल्ली भेजा, इसलिए ये सीट खाली हुई, नहीं तो आपने मुझे 5 साल के लिए छोड़ ही दिया था। बड़े बड़े आदमी कतरा रहे थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कुछ लोगों ने तो टिकट ही वापस कर दी, एक दो ने राजस्थान में। उस परिस्थिति में आपके बलबूते पर मुझे पार्टी ने आदेश दिया। मैंने कहा साहब और किसी को लड़ा लो, मैं तो विधायक हूँ।
तो उन्होंने कहा पार पड़ेगी नहीं, हमारा जो भी सिस्टम है जिससे हमने जानकारी करी है, तो मुझे आदेश दिया, मैं आपके बीच आया और आपने दिल्ली भेजा, इसलिए ये सीट खाली हुई, नहीं तो आपने मुझे 5 साल के लिए चुन दिया था। हरियाणा के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया ने दावा किया है कि हरियाणा में अपनाई रणनीति का न केवल राजस्थान के उपचुनाव में बल्कि महाराष्ट्र और झारखंड में भाजपा को फायदा मिलेगा। पूनिया ने कहा कि भाजपा चुनाव में हर लिहाज से कांग्रेस से आगे है। पूनिया इस सप्ताह 4 सीटों पर दौरा शुरू करेंगे। 6 से 9 नवंबर तक झुंझुनू, रामगढ़, खींवसर, देवली, उनियारा में प्रचार करेंगे। कांग्रेस के नेता उपचुनाव में नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि भाजपा के सारे नेता एक मुखी होकर चुनाव में लगे हुए हैं।